योगी सरकार के एक आदेश ने यूपी के शिक्षकों को सड़क पर उतार दिया है। मुरादाबाद की तस्वीरें देखिए। आवाज दो हम एक हैं का नारा लगाते बेसिक शिक्षा विभाग के ये शिक्षक कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे हुए हैं। इनकी एक ही मांग है कि बेसिक शिक्षकों के लिए 8 जुलाई से लागू डिजिटल अटेंडेंस के नियम को योगी सरकार खत्म करे। हमारी यही मांग है कि हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस जब तक हमारी सुविधाएं मूलभूत पूरी ना हो, हमको EL है, CL है, CL तो 14 है, EL बढ़ाई जाए हमारी, तो TCL दी जाए, हाफ CL दी जाए हम लोगों के लिए, जिससे हम लोग कभी लेट होते हैं हाफ CL हमारी लग जाए। ये नहीं है कि हम 5 मिनट अगर लेट है तो हमें एब्सेंट मान लिया जाए, एब्सेंट मान के हमारा वेतन काटा जाए। मुरादाबाद जैसी तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं। बेसिक शिक्षक यानी प्राइमरी कक्षाओं के शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस को मानने को तैयार नहीं हैं, जिसके तहत विद्यालय आने पर उन्हें बायोमेट्रिक के जरिए अपना अटेंडेंस दाखिल करना होगा और विद्यालय में अपनी मौजूदगी की तस्वीर भी अपलोड करनी पड़ेगी। मेरठ में 5000 से ज्यादा बेसिक टीचर हैं, लेकिन अभी मात्र 157 टीचर ही ऑनलाइन हाजिरी लगा रहे हैं, जबकि शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि 11 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस नहीं दर्ज कराने वाले शिक्षकों कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के साथ समन्वय बना के हमें चलना होगा। जो अच्छे प्रयास राज्य में हो रहे हैं उसे सीखना होगा और मदद करनी पड़ेगी। यूपी के गाजीपुर में भी बेसिक शिक्षक अपने संगठनों के जरिए डिजिटल अटेंडेंस के आदेश का विरोध कर रहे हैं। यूपी में ऐसे शिक्षकों की संख्या 6 लाख से ज्यादा है। सभी शिक्षकों को अपने विद्यालय से संबंधित उपस्थिति और 12 डिजिटल रजिस्टर्स को भरने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें कुछ संगठनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, लेकिन जनपद स्तर पे सभी खंड शिक्षा अधिकारियों मेरे और ARPs के माध्यम से सबको अवेयर किया जा रहा है कि यह पारदर्शिता और उनके हित के लिए है और प्रयास किया जा रहा है कि 100% हम लोग आने वाले दिनों में उपस्थिति दर्ज करा सकें। डिजिटल अटेंडेंस के मुद्दे पर विवाद बढ़ता देख CM योगी ने अफसरों से सीधे बात की और फैसला लागू करने में आ रही दिक्कतों के बारे में पूछा और इसे प्राथमिकता से लागू करने के लिए कहा। CM योगी की पहल के बाद डिजिटल अटेंडेंस को लेकर पहले दिए गए निर्देश में थोड़ी राहत दी गई है। अटेंडेंस लगाने का समय 8 से बढ़ाकर 8:30 बजे तक कर दिया गया है। CM योगी का अफसरों को निर्देश है कि शिक्षकों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान करके ही व्यवस्था को लागू करें। इशारा साफ है, बच्चों की पढ़ाई और स्कूलों में शिक्षकों की मौजूदगी को लेकर बाबा अब किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। कोई मजबूरी शिक्षकों की मजबूरी की वजह बनती है तो उस पर गौर किया जाएगा, लेकिन जानबूझकर लापरवाही बरतने वाले शिक्षक नहीं बख्शे जाएंगे। ये संदेश साफ है। को लेकर शिक्षकों का प्रोटेस्ट मेरठ से लेकर गाजियाबाद तक है। शिक्षकों का प्रदर्शन चल रहा है। डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ शिक्षक सड़कों पर उतरे हुए हैं। योगी सरकार के नए फैसले के खिलाफ दरअसल नारेबाजी की जा रही है। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर अपनी अपनी बातें टीचर्स की ओर से रखी जा रही है कि हम दूर से आते हैं, दूर से पहुंचते हैं, नेटवर्क नहीं आता है, समस्याएं होती हैं। इन सारी बातों को लेकर शिक्षक अड़े हुए हैं और लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ये कहा है कि बातचीत की जाए अधिकारियों की ओर से और शिक्षकों को समझाया जाए। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाराबंकी, गाजीपुर, मेरठ और मुरादाबाद की तस्वीरें, जहां पर हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए ये शिक्षक जो हैं वो डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे। और देखिए इस डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ कहां हंगामा हो रहा है। आपको टॉप शहरों के टीचर्स का हाल हम बताते हैं। मेरठ की सबसे पहले बात करते हैं। ऑनलाइन हाजिरी शिक्षक वहां पर नहीं लगा रहे। 2 से 3% ही ऑनलाइन अटेंडेंस जो है वो वहां पर शिक्षकों ने लगाई थी, जिनकी जो संख्या है 2 से 3% रही। 5000 में से 167 टीचर्स थे जिन्होंने अपनी अटेंडेंस लगाई। बाराबंकी की अब जरा बात कर रहे थे। काली पट्टी बांधकर टीचर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा अधिकारी टीचर्स को समझा रहे हैं मनमानी करने पर विभागीय कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बात अब गाजियाबाद की। 250 शिक्षकों का प्रोटेस्ट वहां पर है। सरकार का जबरदस्ती फरमान इसको उन्होंने बता दिया। उनका ये कहना है जबरदस्ती की जा रही है। मुरादाबाद में शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया है। जिला प्रशासन को इस बीच में एक ज्ञापन जो है वो भी यहाँ पर सौंपा गया है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर योगी सरकार ने पहल की है। विवाद को सुलझाने में योगी सरकार जुटी है। प्रदर्शनकारी टीचर से अधिकारी जो है वो बात करेंगे। सीएम के शिक्षक संगठनों से बात करने के निर्देश जो हैं वो सामने आए हैं। सीएम ने कहा कि सख्ती से पहले वार्ता करें, डिजिटल अटेंडेंस पर सहमति की कोशिश करें। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर शिक्षकों से बात करेंगे। आपको बता दें 8 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस की शुरुआत के बाद शिक्षक संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। राज्य भर के शिक्षकों ने सरकार के इस निर्देश को मानने से पूर्ण रूप से इनकार कर दिया है। इस बीच में शिक्षक संघ की मांगे क्या कुछ हैं, शिक्षा अधिकारी ने क्या कुछ एक्शन लिया है, आपको सुनाते हैं। हमारी यही मांग है कि हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस जब तक हमारी सुविधाएं मूलभूत पूरी ना हो, हमको EL है, CL है, CL तो 14 है, EL बढ़ाई जाए हमारी,
तो TCL दी जाए, हाफ CL दी जाए हम लोगों के लिए, जिससे हम लोग कभी लेट होते हैं हाफ CL हमारी लग जाए। ये नहीं है कि हम 5 मिनट अगर लेट है तो हमें अब्सेंट मान लिया जाए, अब्सेंट मान के हमारा वेतन काटा जाए। सभी शिक्षकों को अपने विद्यालय से संबंधित उपस्थिति और 12 डिजिटल रजिस्टर्स को भरने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें कुछ संगठनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, लेकिन जनपद स्तर पे सभी खंड शिक्षा अधिकारियों मेरे और ARPs के माध्यम से सबको अवेयर किया जा रहा है कि यह पारदर्शिता और उनके हित के लिए है, और प्रयास किया जा रहा है कि 100% हम लोग आने वाले दिनों में उपस्थिति दर्ज करा सकें। और डिजिटल अटेंडेंस पर जो विवाद हो रहा है उसको लेकर सीएम योगी ने हाल ही में क्या कुछ निर्देश दिए हैं, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा हम समझा देते हैं। अधिकारी शिक्षकों से जाकर बात करें, उनको समझाएं। अधिकारी जो हैं डिजिटल अटेंडेंस पर शिक्षकों को जागरूक करें, जागरूकता वहां पर फैलाएं, समाधान निकालें, व्यवस्था जो है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए, इस बात के निर्देश यहाँ पर दिए गए। बच्चों की पढ़ाई से किसी तरह का कोई भी समझौता यहाँ पर नहीं किया जाएगा, और अगर लापरवाही होती है, लापरवाही करने वाले शिक्षकों पर जो भी होगा उन पर एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए। ये निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ तौर पर दे दिए गए। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर दरअसल अधिकारियों को कहा गया है, डिजिटल अटेंडेंस को लेकर लोगों की अलग अलग राय भी सामने आ रही है, कोई इस फैसले के साथ है, कोई इसके खिलाफ है। वाराणसी से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर शिक्षा आज सबसे बड़ी चीज है, किसी भी देश की विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई योगदान देता तो शिक्षा है। और अगर शिक्षा को अगर बेटर नहीं किया गया तो हम कैसे विकसित देशों से मुकाबला कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज शिक्षा, और उस पर हमारी गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है। देखिए, हम लोग को भी सुनने में आया है कि कुछ आंदोलन वगैरह शिक्षकों ने किया है। नौकरी तो नौकरी है, किसी विभाग की हो आपको करनी ही पड़ेगी। आप बहुत दिनों तक उससे भाग नहीं सकते, चाहे किसी विभाग के लोग हों। तो इनको अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता करनी चाहिए, न कि धरना प्रदर्शन करना चाहिए, और बैठ के उसकी समस्या का एक समाधान सामंजस्य बैठा के कर लेना चाहिए। संदेश तो कई तरह के जा रहे हैं, आप भी संदेश पहुंचाएंगे, हम भी संदेश दे ही रहे हैं। हमारा ये कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी का विरोध हमारा नहीं है, हमारी कुछ व्यक्तिगत समस्या है उसका समाधान कर दीजिए। अभी आप समायोजन कर रहे हो ना, सबको आमूलचूल परिवर्तित करिए। जिसका घर जो है 50 किलोमीटर दूर पड़ता है विद्यालय से, उसको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के रेंज में ले आइए, सफल कर दीजिए, रीसफल कर दीजिए। पहली मांग है। दूसरी चीज ये है कि हम ये कह रहे हैं कि आप हमको 30 EL की व्यवस्था दे दीजिए। हमारी छुट्टियां जो है आप इतनी कर दीजिए कि अगर किन केस कोई दुर्घटना होता है तो हमारे पास इतना ऑप्शन तो रहे कि हम छुट्टी ले लेंगे। जो रूमर फैलाया जा रहा है कि हम लोग को ऑनलाइन अटेंडेंस से प्रॉब्लम है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसके कुछ प्रावधानों से प्रॉब्लम है, बस उसमें सुधार। वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो व्यवहारिक तौर पे हर किसी को फेस करना पड़ता है? देखिए, ये ऑनलाइन अटेंडेंस के पहले ही हम लोग ने डिमांड रखी थी कि हमें CL हाफ CL भी दिया जाए और EL दिया, जैसा कि अन्य विभागों को मिलता रहा है। हम लोग को नहीं मिल रहा, और ऊपर से हम लोग को अटेंडेंस जो थोपा गया उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है कि बीच में अगर हमें कोई कैजुअलिटी होती है तो हम अगर जाते हैं तो एब्सेंट